सो आज अबैटमेंट का पार्ट 2 कवर कर लेते हैं, सेक्शन 110 से लेकर 113, जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अलग अलग सिनेरियोज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे एक सिंपल सा आपको समझ आ गया कि भाई ए ने बी को उकसाया सी को, तो भाई जो ए है वो अबिटर है, बी अबिटेड पर्सन है और सी विक्टिम है। इसने इसके उकसाने पे ऑफेंस कमिट कर दिया, सिंपल सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा सिनेरियो में अगर मैं अलग अलग चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूं तब क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी आपको ये चारों सेक्शन समझने ज़रूरी हैं। तो सेक्शन 110 आपका क्या कहता है कि भाई आप अगर किसी को जो है, सपोज करो एग्जांपल ले लो पहले, कि सपोज करो मुझे सी को मरवाना है, तो मैंने बी को पकड़ा और बी को मतलब खाना दिया जिसमें जहर मिला हुआ था, लेकिन बताया नहीं उसको कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो बी को मैंने कहा कि भाई तुमको तो सी से शादी करनी थी, तो ये लो बड़ा अच्छा सा खाना है, ये वाला खाना सी को बड़ा पसंद है, तो जाओ ज़रा सी को ये वाला खाना दे दो, बढ़िया वो खुश हो जाएगा। तो बी के हाथों क्या किया, सी को जहर वाला खाना पहुंचवा दिया। तो बी गया और सी को जहर को खाना पकड़ा दिया। अब क्या हुआ, चूंकि बी ने जिस इंटेंशन से खाना दिया वो इंटेंशन टू मर्डर नहीं था, तो उसका इंटेंशन M2 है, और ए ने जिस इंटेंशन से उस काम को कराने के लिए इसको उकसाया वो क्या है, M1 है। तो M1 जो ए का है ये मर्डर कमिट करने का इंटेंशन है, लेकिन जो यहाँ पर इंटेंशन है ये ऑफेंस कमिट करने का नहीं है, तो सिंपली खाना देने का है, ठीक है, ताकि उसको अच्छा लगे। तो चूंकि यहाँ पर जो अबेटेड पर्सन है बी आपका, इसने जो एक्ट कमिट किया वो एक डिफरेंट इंटेंशन से किया, डिफरेंट नॉलेज से किया, जो कि M1 से अलग है। M1 क्या है, वो इंटेंशन, वो नॉलेज जो ए के पास है। जैसे ए को ये बात पता है कि खाने में जहर है, ए को पता है कि खाने में जहर है, तो जहर अगर उसको सी को दिलवाऊंगा तो सी मर जाएगा, तो इसका मतलब ए जो काम कर रहा है वहाँ पर इंटेंशन टू मर्डर है। तो M1 उसका इंटेंशन टू मर्डर है, बट बी ने जब वो काम किया तो उसका इंटेंशन टू मर्डर नहीं था। तो यहाँ पर चूंकि खाली इंटेंशन डिफरेंट है, एक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन चूंकि लॉ में एक ऑफेंस बनने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का होना ज़रूरी है। तो मर्डर का ऑफेंस तभी बनेगा जब मेंस रिया मौजूद होगा। तो बी का तो कोई ऑफेंस बना नहीं क्योंकि बी के पास मेंस रिया नहीं था, मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था। लेकिन ए का जो अबेटमेंट का ऑफेंस बनेगा वो आपका वही बनेगा जिस इंटेंशन से इन्होंने उकसाया था। तो चूंकि इन्होंने मर्डर करने के इंटेंशन से उकसाया था, तो इन्होंने क्या किया, अबेटमेंट टू मर्डर किया, और इसीलिए इनका चार्ज क्या बनेगा, सेक्शन 302 रेड विद। अगर सी मर गया तो सेक्शन 109, अगर नहीं मरा तो सेक्शन 115, ठीक है। अगर बच गया तो सेक्शन 115 में जाएंगे, और अगर मर गया तो सेक्शन 109 में जाएंगे। तो ये आपका इसका ए का जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो आपका ये वाले सिनेरियो में बताता है कि अगर इंटेंशन करने वाले का वो ना हो जिस इंटेंशन से तुमने उकसवाया था। और ये जनरली इन सिनेरियोज में ये अप्लाई होता है कि आप किसी को बिना बताए उससे कोई ऑफेंस कमिट करवा रहे हो, ठीक है, तो वो तो बेचारा इनोसेंट है, वो तो जब कर रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि ये तो एक ऑफेंस है, लेकिन तुम उससे करवा रहे हो, तुमको सारी जानकारी है, लेकिन तुमको तो पता है कि ये एक ऑफेंस है, तो तुम्हारा जो इंटेंशन है तुमको उसी तरीके से हम चार्ज कर देंगे। तो ये आपका इस सेक्शन में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप सेक्शन 111 पे आ जाओ। सेक्शन 111 आपको कहता है कि भाई सपोज करिए आपने किसी को कोई काम करने के लिए उकसाया कि जाओ जाके डकैती कराओ। 5 लोग पकड़े और उनको उकसाया, बढ़िया बताया, उकसा दिया और बोला कि जाओ डकैती करके चले आओ। और वो डकैती करने गए, लेकिन वहाँ पर लोग जग गए, तो सामान वामान चुरा पाते इससे पहले ही किसी को पकड़ के इनको मारना पड़ गया, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा था और सबको जगा देता अगर उसको ना मारते। तो डकैती करने गए थे लेकिन मर्डर करके चले आए, ठीक है। डकैती करने गए थे लेकिन A1 तो किया नहीं, A2 करके चले आए। तो डकैती का अगर जो मर्डर है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि भाई अगर डकैती करने गए हो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ पे आप किसी का मर्डर कमिट कर दो। अगर ये सिनेरियो है, इफ़ A2 इज़ द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ A1, तो अबेटर जो होगा वो इस एक्ट
सेकेंड एक्ट जो कमिट हो गया इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट एक्ट जिसके लिए उसने उकसाया था, उसके लिए भी लायबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अभी किसके लिए लायबल होते हैं? अबेटमेंट टू डकैती के लिए होते, लेकिन डकैती हुआ नहीं, लेकिन उसी का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो गया मर्डर। तो क्या होगा? आप अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा अबेटर। इस सिनेरियो में हमने ये कवर करने की कोशिश करी है। सेक्शन 112 आपका बताता है कि भाई इसी एग्जाम्पल में अगर मैं थोड़ा सा और एडअप कर दूं कि आपको डकैती करने के लिए किसी को उकसाया आपने, ठीक है, वो गया और डकैती तो किया ही किया और मर्डर भी करके चला आया। पहले क्या था? डकैती नहीं किया, मर्डर करके चला आया। अब क्या हुआ? डकैती भी किया और मर्डर भी करके चला आया। तो डकैती और मर्डर दोनों ऑफेंस कमिट हो गए, ठीक है। तो चूंकि पिछले वाले सिनेरियो में हमने समझ ही लिया कि भाई मर्डर इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डकैती। आप किसी के घर में 5 लोग 6 लोग गए हो और फोर्सफुली वहाँ से सामान प्रॉपर्टी चुराने गए हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ कोई जग जाए और आप उसको रेजिस्ट करने से रोकने के लिए उसको जान से मार दें या फोर्स यूज़ करें। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस एंड अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। एंड सिंस मर्डर इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डकैती, देयरफॉर when the abetted person commits an offense in addition to the offense he was abetted for, यानी कि डकैती करने के गए थे लेकिन कर ये भी आए, तो दोनों करके चले आए, और चूंकि ये इसी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो अब अबेटर इसके लिए भी लायबल हो जाएगा और इसके लिए भी लायबल हो जाएगा अगर ये दोनों एक सेपरेट ऑफेंस बनते हैं लॉ में। तो ये आपका सेक्शन 112 कवर कर रहा है। अब जो सेक्शन 113 है आपका, ये क्या कहता है कि भाई सपोज करिए आपने किसी को उकसाया कि एक काम करो, ये लो लोहे की सरिया लो और बी को जाकर इतना मारो कि इसकी बॉडी ग्रीवियसली हर्ट हो जाए। तो आप अपने एक्शन से जो इफेक्ट डिज़ायर कर रहे हो वो ये है कि बी जो है ग्रीवियसली हर्ट हो जाए। लेकिन जब आदमी गया लोहे के सरिया से बी को मारा और ठीक से ग्रीवियसली हर्ट करने भर का मार दिया, मार के आया, थोड़ी देर बाद पता चला कि बी की मौत हो गई। तो बी क्या हो गया? उसकी डेथ कॉज हो गई। तो अगर यहाँ पर देखो करने ये गए थे लेकिन हो ये गया, तो अब क्वेश्चन है ना कि अबेटर की लायबिलिटी ग्रीवियस हर्ट की खाली होगी या फिर अबेटमेंट टू मर्डर की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका ये बताता है कि अगर अबेटर को ये बात पता है कि जिस एक्ट को कराने के लिए मैं भेज रहा हूँ, यानी कि लोहे की सरिया से किसी को पिटवाना, सपोज करो सर पे पिटवाने का ही उसका था कि भाई ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, सर पे मरवा देंगे उसके। तो चूंकि सर पे मरवाना किसी के सरिया, ठीक है, लोहे का, इट इज़ अ वेरी डेंजरस ऑब्जेक्ट, तो उसका एक लाइकली इफेक्ट क्या हो सकता है कि सामने वाले की मौत हो जाए। तो सिंस द इफेक्ट E1 कराने गए थे E2 हो गया, लेकिन जिस एक्ट को कराकर तुम E1 चाहते थे ना, लोहे की सरिया से करा के ग्रीवियसली हर्ट कराना चाहते थे, उसी एक्ट से लोहे की सरिया से पिटवाने से डेथ भी कॉज हो सकती है। डेथ इज ऑल्सो अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए इस अफेक्ट के लिए भी जो आपका अबेटर है वो लायबल हो जाएगा। ये आपको ये सेक्शन बता रहा है। तो ये देखो चारों सेक्शंस अलग अलग सिनेरियोज कवर करके, ताकि जो अबेटर की लायबिलिटी है वो अगर बन सकती है, फोर्सिएबल है, प्रोबेबल है, पॉसिबल है, तो वो बनेगी। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान से समझ लो कि भाई देखो कहीं पर भी रिमोट लायबिलिटी हमने ज़बरदस्ती की नहीं बनाई है। अगर एक एक्शन का फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस कोई चीज़ है तो आप उस एक्शन को कराने गए हो और फोर्सिएबल जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी पॉसिबल है, इसलिए चूंकि वो आप देख सकते थे, फोर्सी कर सकते थे, इसलिए आपकी लायबिलिटी वहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है। तो डकैती कराने गए हो तो फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस है कि आप किसी का मर्डर कमिट करवा दो। तो चूंकि आपने डकैती के लिए अबेट किया तो ये फोर्सी कर सकते थे तुम कि यहाँ पर मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हारी लायबिलिटी अगर मर्डर हो जाता है तो वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर भी देख लो लाइकली टू हैपन था ये वाला इफेक्ट। भाई हम चाहते तो थे कि ये वाला इफेक्ट हो, खाली ग्रीवियसली हर्ट हो जाए बी, लेकिन जो बी था उसकी मौत हो गई हमारे एक्शन से, जो मैंने उकसाया था किसी को कराने के लिए। तो भाई आपकी लायबिलिटी तब भी बन जाएगी अगर आपके एक्शंस का एक लाइकली इफेक्ट ये डेथ
भी था। सो ये आपके चारों सेक्शंस हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया होगा। इन चारों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अबेटमेंट में लायबिलिटी और पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर करनी है तो ये चारों सेक्शंस बहुत ही रेलेवेंट हैं, इसीलिए इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। सो थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।